नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 4 तारीख है और आपको बखूबी मालूम है कि आज बीपीएससी 17वीं मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुनवाई हुई भी है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आज हाई कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ था। तो आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अर्पित आनंद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो अर्पित जी ये बताइए कि आज हाई कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है। मैडम हम लोग का आज फिक्स मैटर था 12 नून का। उसमें क्या हुआ कि आज ही राज्य सरकार ने अपना एक आईए दिया। उसमें उन्होंने बोला कि जैसे कि आपको पता होगा एक पीआईएल जो है आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार CWJC 752 ऑफ अभिजीत 2025। आनंद। जी जी। तो ये टीपी डिवीजन बेंच सुन रही है चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस की। तब आज इन लोगों के अपने आईए के द्वारा भी इन्होंने इस चीज़ को रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल जस्टिस के सामने, और अपने आईए में भी इन्होंने बोला और वर्बल भी सबमिशन करा कि क्योंकि वहाँ पे ये ऑलरेडी पेंडिंग है तो इसको क्योंकि सीनियर बेंच इसको सुन रही है तो एक साथ उनको वहाँ पे क्लब कर दिया जाए। हाउएवर हम लोगों ने ये भी बोला कि ये लॉस ऑफ फोरम हो जाएगा क्योंकि अगर पीआईएल यदि सपोज कीजिए कि किसी ग्राउंड पर अगर रिजेक्ट होता है तो हमें वापस यहाँ आना पड़ेगा। तो इसमें माननीय न्यायालय जस्टिस ने बोला कि अब ये अगर आएगा तो फिर हम तब इसको देखेंगे। थोड़ा सा निराशा हुई है आज हमें कि लॉस ऑफ फोरम होगा। अब वहाँ पर 7 तारीख को 7 मार्च को सुनवाई है तो उसके साथ क्लब कर दिया, जबकि हम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट भी किया कि ये हम लोग सर्विस मैटर के तहत हम लोगों ने इसको फाइल किया है। वो पीआईएल है, उनका क्या लोकस बनता है नहीं बनता है, हम लोगों का तो एज हम लोग स्टूडेंट्स की तरफ से हम लोगों ने फाइल किया है तो हम लोगों का तो लोकस बनता ही है। अब लेकिन अब 7 को क्लब कर दिया है। अब वहाँ पर अगर पीआईएल अगर अलाउ नहीं होता है तो हम लोग का वापस यहाँ पर सर्विस में आ जाएगा। यानी कि फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बड़ा झटका आज लग गया है। मैम थोड़ा सा तो निराशा हुई है बट ये प्रोविजन तो इज ऑलवेज देयर तो कर सकते हैं। लेकिन वकील साहब हम आपसे थोड़ा सा समझना भी चाहेंगे कि क्या रिट को और पीआईएल को क्लब किया जा सकता है। जी इसमें बहुत सारे लेटेस्ट 2023 का जजमेंट है। ये तो प्रोरोगेटिव है 2 to 6 जो रीट होता है उसमें कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होता है। कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स जी होता है, जी वो क्लब कर सकती है। जी कर सकता है, लेकिन अगर पीआईएल है उसमें उनका लोकस नहीं बनाई और यदि वो फ्रिवलेस ग्राउंड्स पे फाइल हुआ फॉर एनी रीजन तो वापस हम लोग का सर्विस मैटर जो कि वो फ्रिवलेस नहीं है तो वापस यहाँ पे सुना जाएगा। थोड़ा लॉस ऑफ टाइम तो हुआ है। लॉस ऑफ टाइम हुआ है यानी कि इंतजार और ज्यादा लंबा हो गया। जी तो अब क्या होगा, क्या लगता है जो क्लब कर दिया गया है तो अब क्या होगा, क्या असर पड़ेगा इसका। 7 को इसको सुनवाई है। देखिए साथ में तो अब 2-3 दिन है, देखिए क्या होता है। ज़्यादा हम होपफुल हैं कि इससे फर्दर और डिले नहीं 7 को है क्योंकि लेटेस्ट सी 7 को क्या होता है। यानी कि सिर्फ 15 मिनट तक, यानी कि 12 बजे से सुनवाई शुरू होनी थी और सिर्फ 15 मिनट तक सुनवाई चली। जी जी। और हमारे लर्नेड एडवोकेट जनरल सर थे स्टेट के तरफ से, बीपीएससी के तरफ से सीनियर एडवोकेट एक्स एडवोकेट जनरल ललित किशोर सर थे, सब लोग थे, मैं हम लोग सब लोग थे। जज साहब ने भी कुछ कहा। जज साहब ने यही कहा कि अब जब सीनियर बेंच डिवीजन बेंच सुन रही है तो वहाँ से सुन लेने दीजिए। अगर वहाँ पर उसको अगर पीआईएल यदि रिजेक्ट होगा तो हम लोग का लेकिन मैटर एज इट इज कंटिन्यू करेगा, वो सर्विस के लिस्ट में वापस यहाँ पर फिर सुनवाई होगा। तो उन्होंने बोला कि देख लीजिए वहाँ क्या होता है। और एक अंतिम सवाल ये भी है मेरा कि क्या लगता है, यानी कि आप क्या बीपीएससी ने भी काउंटर फाइल कर दिया है, क्या सरकार ने भी जवाब दे हाँ दिया है? उन्होंने अपने इसमें आईए में यही रिक्वेस्ट किया ना कि इसको ऑलरेडी मैटर जो है डिवीजन बेंच के पास उनका ही ये प्रेयर था तो इसलिए उनको वहाँ पे क्लब कर दिया जाए, उन्हीं का ये प्रेयर था। अच्छा, सरकार की ओर से कहा जी गया। सरकार एंड कमीशन बोथ। तो अब क्या होगा, 7 को मैडम देखा जब 7 में तो क्या लगता है 7 तारीख को क्या होगा वकील साहब। मैम हम लोग का तो केस स्ट्रॉन्ग है। आई डू नॉट नो अबाउट द पीआईएल क्योंकि हम लोग का फाइलिंग है नहीं उसके बारे में। अभी भी लग रहा है कि री एग्जाम होगा। मैम हम लोग का ग्राउंड्स आर स्ट्रॉन्ग। यही हो रहा है कि अब डीबी में जो सुना जाएगा वही एक इशू हो रहा है बस। क्या हुआ आज कोर्ट के अंदर। आज जो है हमारा जो केस जो है डिवीजन बेंच में चला गया जिसमें आशुतोष कुमार सर होंगे और एक जो मतलब कोर्ट नंबर 1 में चला गया। और इसके पीछे रीजन यही है कि आनंद लीगल जो फर्म है हाँ हाँ। वो
वहाँ जो पे आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, जो हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं हाँ, तो हाँ। वहाँ तो स्टे मिला नहीं था ड्यू टू, अब देख लीजिए कि किस तरह से मिसबिहेवियर उस दिन भी हुआ कि मिसबिहेवियर हुआ आप है। कह सकते हैं ना 30 मिनट का पास ओवर ऑनलाइन में आ करके हाँ, हाँ, इतना इम्पोर्टेंट केस को हाँ, छात्र सड़क पे हैं, आप हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं तभी तो ये चीज हुआ है। हाँ, 2 बार हमारे कोर्ट नंबर 14 में 2 बार इसका चर्चा चला है कि आपका तो डीबी में डबल बेंच में आपका चल रहा है, डिवीजन बेंच में आपका चल रहा है, तो यहाँ सुनने का कोई मतलब नहीं है। आज भी यही हुआ, हम लोग पूरा प्रिपरेशन के साथ गए, 12 बजे हम लोग को समय दिया गया था, बच्चे सड़क पे हैं, हम लोग यहाँ पे गए कि सुनवाई होगा, बीपीएससी के तरफ से भी थे, उधर से भी बोला गया यही बात, उधर से एक वकील है, न बोलने का ढंग है न कुछ है किसी को भी, अच्छा। और दिख रहा है वीडियो में भी जी, दिख रहा है। जी, जी। आप जज को इंटरप्ट करते हैं जब आपको समय मिलता है, हाँ, समय किसका खराब कर रहे हैं? हुँ, आपका तो प्रोफेशन यही है, समय किसका खराब हो रहा है? छात्र का। हुँ, जब आप वहां जाते हैं ना, वहां सही से बहस कर रहे हैं, हुँ। टारगेट कर रहे हैं अदर एडवोकेट की, जो उनकी एडवोकेट, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल, एक बिल्कुल। महिला जो जी, दिखाती है, जी, जी। वो भी यही बात बोल रही है कि मैंने वो आरोप लगाए कि बीपीएससी की तरफ से कुछ उनको मिल गया है। हुँ, ये सब वीडियो में बोलते हैं। वीडियो में हम्म, बोल रहे हैं। ये जी, सब चीज बोलने की बात है, हाँ। और इससे खराब किसका समय हो रहा है? आप तो यूट्यूब पे आकर के डेली बोल रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि पीआईएल की वजह से बिल्कुल, आज जो है 2 बार, नुकसान आज लगा झेलना के पड़ा। तीसरा बार हुआ है हमारा हियरिंग कि आपका तो डबल बेंच में चल रहा हाँ, है। हाँ। डबल बेंच मतलब ये जैसा आप सिंगल बेंच में जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि डबल बेंच कुछ देगी, क्योंकि नेचर सेम है, और डबल बेंच में हेयरिंग नहीं हो रही है सही से, क्योंकि हेयरिंग नहीं हो रही है, आपको रीजन पता है हुँ, क्यों इस तरह से, तो हुँ, तो यही रीजन है, ठीक हाँ, है। और ठीक है, डबल बेंच में चला गया, हुँ, 7 तारीख 3 दिन और बढ़ गए हमारे, हुँ, हुँ, कोई बात नहीं, लेकिन एक फायदा इससे ये हुआ कि अब बीपीएससी या सरकार जो है उसको लेकर के हुँ, अब डबल बेंच में नहीं जाएगी। अगर सिंगल बेंच में हमको कुछ मिल जाता बिल्कुल। और बीपीएससी और सरकार संतुष्ट नहीं होती तो डबल बेंच में जाती एलपीए लेकर के, अब वो एलपीए लेकर के नहीं जाएगी। हुँ। ये चीज हमारा, लेकिन झटका तो लग गया, इसको झटका नहीं कहिए, तो इसको क्या करें? बस एक इंतजार इंतज़ार कहिए। तो करना हाँ, पड़ेगा। 3 दिन और इंतजार कहिए, हाँ, हाँ। इतना ये दिन हम इस लोग, प्रश्न का आंसर देने दें। जी, बताइए। बताइए क्या कह रही हैं सबरीन जी? सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज एक बार फिर से जो है सुनवाई हुई और ऐसा लग रहा था कि आज फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला नहीं आया बल्कि तारीख मिल गई। सबरीन जी, आप एक सम्मानित पत्रकार और मेरी छोटी बहन है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा लीगल टर्म्स की भी चीजों को जाने। ठीक है, ये न्यायालय ऐसा नहीं होता कि ये कोई दुकान है और हम गए और ऑर्डर दिए सामान आ गया। इसमें बहुत सारी चीजों को सुना जाता है तब निर्णय लिया जाता है। इसमें विशेष रूप से क्या है कि जब हाई कोर्ट द्वारा कोई भी इस तरह के मैटर में, जो आज नेशनल मैटर बना हुआ है, कोई भी डिसीजन दिया जाता है तो माननीय न्यायाधीश उन पे बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह रहते हैं कि एक छोटा सा गलत डिसीजन बहुत सारी चीजों को बदल सकता है, उनके आने वाले फ्यूचर को खराब कर सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि सारी चीजों को ध्यान से सुनते हैं, सारी लीगलिटी को ध्यान से सुनते हैं, तब निर्णय देते हैं। हाई कोर्ट ऐसा नहीं होता, आपने सुना होगा ना कि सैकड़ों वर्ष से केस चल रहे हैं, लेकिन ये केस ऐसा है जो सैकड़ों वर्ष वाला नहीं है। इस केस का इनको निर्णय लेना ही लेना है, लेकिन वो चाहते हैं कि सारी मेरिट को सुन के, सारी चीजों को ध्यान के सुने, ताकि हम एक बेहतर जो है इसमें हम रिजल्ट दे सकें। अब सबको मालूम है कि एक ऑलरेडी जो अभिजीत आनंद जी हैं दिल्ली से केस किए हैं, उनका केस डिवीजन बेंच में। कोर्ट का ये नियम है कि अगर सिंगल बेंच जो है कुछ भी निर्णय देता है तो फिर वो डिवीजन बेंच पे जा सकता है, कोई भी अपील कर सकता है। लेकिन माननीय जो है न्यायाधीश महोदय ने एक बड़ा अच्छा किया कि जो ऑलरेडी डिवीजन बेंच में उसको पहुंचा दिया, ताकि फिर भविष्य में ये ना हो कि साहब ये अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है, वो चल, जब ये सारी चीजें एक चल रही है, मैटर एक है, तो एक जगह सुना जाए तो सारे लोग अपनी बात को लेके आएंगे और तब निर्णय देना उनके लिए बहुत आसान रहेगा। तो इसलिए ये एक हमारी एक बहुत अच्छी ये जो है मतलब एक अच्छा माननीय न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया गया कि साहब अभी ये नहीं कि 10 दिन का टाइम दिया गया, 7 मार्च को टाइम दिया गया। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो काउंटर देना था हमारे और क्या नाम है प्रज्ञेश जी वाले केस में, वो काउंटर हम लोग को अभी दिया गया। देख लीजिए बीपीएससी की योग्यता, काउंटर अभी दिया गया है। बीपीएससी की योग्यता क्षमता देख लीजिए, उनके अधिकारियों की क्षमता देख लीजिए। बीपीएससी ने अभी जवाब साहब दिया ये आईएएस है मानू परमार जी, है। जी, जी, पता नहीं किस स्कूल से पढ़ के आए हुए हैं, और ये जो चेयरमैन बाकी सब जो है अधिकारी लोग हैं, ये अधिकारी हैं बीपीएससी के वो अधिकारी। भड़के हुए हैं आप लोग, भड़के इसलिए नहीं, राम भी भड़के हुए हैं, आप भी भड़के हुए भड़के हैं। इसलिए नहीं है, हमें दुर्भाग्य इसको होता है हाँ, कि जिस बिहार ने गुजरात को इतना सब कुछ दिया, जब वहां लोग प्यासे मर रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पे सुदर्शन झील दिया। जब महात्मा गांधी को पूरा भारत कह रहा था कि अंग्रेजों के जो है भर्ती करने वाला एजेंट है, तो इस चंपारण ने उनको महात्मा बनाया। 1975 में जब गुजरात के सारे जो है छात्र अपने फीस बढ़ने के लिए विरोध कर रहे थे, तो बिहार ने 1975 में आंदोलन किया, और 2024 में
जब नरेंद्र मोदी का मुंह लटक गया था तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी समर्थन देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया। और शर्म आ रही, हम लोग को शर्म आती है कि इस बिहार के लोगों ने इन गुजरातियों ने क्या दिया। इसलिए कह रहे हैं रवि मनु भाई परमार का हमारा विशेष इसीलिए नाराजगी है और मुझे शर्म आती है इस बात के लिए, दुख भी होता है। कहते हैं माँ होती है, भले पढ़ी लिखी हो चाहे ना पढ़ी हो। कल मैंने देखा सदन में कि एक माँ ने जो है हम लोग के पक्ष में बात कही, लेकिन एक पिता जो सबसे पढ़ा लिखा मानता है उसको हम लोग इतना आदर्श देते हैं, लेकिन वो सत्ता के लिए व्यक्ति कभी अपनी नैतिकता बदल देगा, कभी अपना जो है चरित्र बदल देगा, और हम लोग शुरू से उसको अपने पिता के रूप में देख रहे हैं। तो जब एक पिता अपने बच्चों के हित को नहीं सोचता है और अपने सत्ता के लिए नैतिकता और चरित्र बदल देता है, तो ये बच्चे भी अधिकार रखते हैं, पुत्र भी अधिकार रखते हैं कि अपना पिता बदल दें। तो एक बार मैं पिता बदल दे। लेकिन अपनी माँ को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उसने विधान परिषद में इन बच्चों की बात को उठाया। राबड़ी देवी ने उठाया। जी बिल्कुल, लोग कहते हैं ना कि पढ़ी लिखी नहीं होती है, माँ के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है। माँ जो है भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चे को खिला देती है। लेकिन गुरुजी अब क्या होगा? 7 तारीख को आपके सामने होंगे, 7 तारीख को आपके सामने। मैंने निराशा नहीं, निराशा जिसको लगी पहुंचा दिया मैसेज। आज आए थे राजेश कुमार सिंह जी, मैंने उनसे कह दिया ये चेयरमैन साहब के पास मैसेज पहुंचा दिएगा, एग्जाम करा के मानेंगे हम लोग। आपने ऐसा कह दिया? बिल्कुल, हम लोग एग्जाम करा कर मानेंगे। अब तो जेल भी हम लोग हो गए ना, हाँ। बस लास्ट जेल ही था ना, अब इसके बाद तो कोई सजा है नहीं जी। अब तो हम जेल। डर खत्म हो गया, भय खत्म हो डर तो गया। 18 दिसंबर को ही खत्म हो गया था। लाठी खा ली हम लोग जेपी गोलंबर पे, बीपीएससी हम लोग ने घेर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि परमार साहब को मैं थैंक यू भी बोलना चाहूंगा। क्यों? ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जिसने जो सुप्रीम कोर्ट को कोई वैल्यू नहीं दिया, जिसने हाई कोर्ट को वैल्यू नहीं दिया। चिट्ठी है, राष्ट्रपति को कोई वैल्यू नहीं दिया, राज्यपाल को कोई वैल्यू नहीं दिया। सब हम लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजा हुआ है, हम लोगों ने माननीय राज्यपाल जी को चिट्ठी भेजा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कंटेम्प्ट इस व्यक्ति के खिलाफ किया, कुछ नहीं करता है ये व्यक्ति, आंसर तक नहीं। हाई कोर्ट में भी ऐसा हुआ और सरकार को तो देख ही रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हर पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा ही व्यक्ति, साहसी व्यक्ति हो जो किसी को ना सुने। अगर उस व्यक्ति से हम लोग हारते तो सम्मान की बात है कि जब ये सबको हरा सकता है, सबकी बात नहीं सुनेगा, तो हम छात्रों की क्या बात सुनेंगे? यानी कि हारने को भी तैयार है। लेकिन बिहारियों को आज तक कोई हरा नहीं पाया। कहा था एक बिहारी 100 पे भारी, तो ये माननीय परमार जी अपनी किताब में लिख लें और सारे गुजराती लोग भी किताबें लिख लें, ठीक है, कि एक बिहारी 100 पे भारी होता है, तो इस बार भारी होके दिखाएगा। और चुनाव का वर्ष है ना, ये बिहार का चाणक्य जो है उस गुजरात के चाणक्य को चैलेंज देता है कि 25 सीट जीत के दिखा दीजिएगा। मैम लीगल टीम में जो है हमारे रमांशु सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्रगेश सर जब हम कोर्ट आए हैं तब प्रगेश सर जो है मतलब यहाँ पे आए हैं। नेहा प्रवीण का जो केस है प्रगेश सर लीड कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर वाला जो है उस केस में मैं हूँ, ठीक है। तीनों हम लोग एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे जिससे हमारा री एग्जाम नहीं होगा। और बीपीएससी उंगली दिखा नहीं उंगली नहीं, मतलब ये आत्मविश्वास कह रहा है। बिल्कुल ये आत्मविश्वास कह रहा है। जी जी जी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये हुई है डेवलपमेंट, जिसमें बीपीएससी फंस चुकी है। हम लोगों ने शुरू से ही एक जो हमारे रेट में जो सबसे मोस्ट टेक्निकल पॉइंट ये था कि 2 ग्रुप, 4 जनवरी वाला एग्जामिनेशन का जो ग्रुप है और 13 दिसंबर वाला एग्जामिनेशन ग्रुप है, दिस 2 ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट ग्रुप, क्योंकि इनको पैटर्न का डिस्क्लोजर है, अपने सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, बहुत सारे इनको क्वालिटेटिव एडवांटेज मिले हैं, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप को आप कंबाइंड मेरिट लिस्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कई सारे जजमेंट्स भी हैं, हमने इसी आधार पर रेट पिटीशन फाइल किया और बीपीएससी ने काउंटर एक्सेप्ट भी कर लिया है कि दिस वन ग्रुप इज एप्पल, अनदर ग्रुप इज ऑरेंज, सो वी कांट कंपेयर। द सेम थिंग वी आर आल्सो सेइंग यू कांट कंपेयर, यू कांट क्रिएट कंबाइंड मेरिट लिस्ट, बट यू हैव क्रिएटेड। सो बीपीएससी इस बात तो टेक्निकली फंस चुकी है। बीपीएससी फंस चुका है, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। 7 तारीख को क्या होगा? क्योंकि आपके चेहरे पर निराशा दिख नहीं, अब नहीं दिख रही है। अब ठीक है, अब आनंद लीगल फर्म जो है वो भी अब लड़े, ठीक है। सबरीन एक बात बता दूं, क्योंकि हम लोग सीनियर हैं और जो है राम छोटा है, ठीक है। इस लड़के ने जितना मेहनत किया है ना, मैं आपको बता दूं कि हम लोग सारे लोग का मेहनत एक तरफ, इसका एक तरफ मेहनत, क्योंकि हम लोग 3 लड़ाई लड़ रहे थे। सड़क की लड़ाई अलग लड़ रहे थे, विधायिका से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग कार्यपालिका से लड़ रहे थे, और यहाँ न्यायपालिका में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई आज तक नहीं हुई। हमारी टीम का रोहित शर्मा है और ये हमारी टीम के जो विराट कोहली साहब है, ठीक है। तो इस टीम को हम लोग, ये टीम जो हम लोग की ऐसी बनी, इन लोग को हरा के मानेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, तो क्या 7 तारीख को री-एग्जाम? देखिए ये तो कोर्ट को स्टे तो हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा, और हम लोग और बता रहे हैं आपको, ये चीज बता रहे हैं। देखिए निर्णय जो है माननीय न्यायाधीश पे होता है, और सारे प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव निगेटिव सोच के वो डिसीजन देते हैं। ये तो मालूम है कि डिसीजन हमारे पक्ष में आएगा। ये 17वीं बीपीएससी दोबारा होगी, और साथ ही सारे अधिकारियों का चेक इन भी होगा। ऐसा हम लोग नहीं मानने वाले। क्या हुआ आज कोर्ट के अंदर?
कोर्ट के अंदर केस की सुनवाई थी। आज फिक्स था केस 12 बजे और आज ही एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन बीपीएससी के तरफ से और महाधिवक्ता जी की तरफ से डाला गया, जिसमें ये प्रेयर था कि चूंकि सिमिलर केस पीआईएल एक चल रहा है जिसमें प्रेयर सेम है, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश के यहाँ चल रहा है केस, तो इस केस को उसी के साथ टैग करके सुनवाई करने की बात कही गई थी। ये यानी कि आज झटका लग गया, झटका नहीं लगा, फायदा हो गया। फायदा हो गया। फायदा हो गया। फायदा इस रूप में हुआ हाँ। कि यहाँ अगर हम सिंगल बेंच में जीतते भी, हमारे फेवर में भी आदेश होता, तो सरकार उसको चैलेंज करती और डिवीजन बेंच में जाती। तो हमारी सुनवाई अगर डायरेक्ट डिवीजन बेंच में जा रही है उन्हें, तो ये हमारे बीपीएससी छात्रों के लिए, हम लोगों के लिए फेवर में हुआ, झटका नहीं लगा। और उसकी सुनवाई ज्यादा दिन नहीं, 7 तारीख को ही फिक्स है, इसलिए 7 तारीख की सुनवाई होगी और डिवीजन बेंच में जो आउटकम आएगा वो बेहतर आउटकम आएगा। हम लोग होप कर रहे हैं कि जो जितना हम लोग इशू रेज किए हैं 150 प्रश्न में लगभग 50%, 70-75% में एरर है और इसको हम लोगों ने हाईलाइट किया है। 14 प्रश्न आउटराइट गलत है और बाद बाकी में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जो जिस पर कॉग्निजेंस, इस तरह का केस हुआ था छत्तीसगढ़ में और जिस पर कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट ने री एग्जामिनेशन करवाया था। इस पर एक भी क्वेश्चन पर स्पेसिफिक आंसर अभी तक बीपीएससी द्वारा या सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया। नहीं दिया गया है, एक भी क्वेश्चन पर स्पेसिफिक नहीं दिया गया है, बल्कि वेग दिया गया है रिप्लाई कि ये लोग ऑब्जेक्शन करता नहीं है, ये लोग 14 विद्यार्थी हैं, ये लोग ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं, जो ऑब्जेक्शन किए हैं वो पिटिशनर नहीं है। इस तरह का भेग ये नहीं कहा गया है कि यानी कि अब इंतजार करना होगा। अब 7 तारीख तक इंतजार करना होगा और बहुत दूर दिन नहीं है। अशोक कुमार दुबे, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट, बीपीएससी परीक्षार्थियों के तरफ से फर्स्ट रीड पिटिशन। जरूरत था मेंस का नोटिफिकेशन, तुरंत जा करके दौड़ करके हम लोग कि मेंस पे स्टे लगाओ, जैसे ही रिजल्ट आया यानी कि लग रहा है कि अब स्टे मिल जाएगा। बिल्कुल मिलना तो चलिए पूरा जी। पूरा केस डिस्पोज होगा, हमारे फेवर में आएगा। डिस्पोज होगा और हमारे फेवर में आएगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।